नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 सितंबर की एक एनर्जी स्टेट करूंगी। बट देखो ये एक जनरल है तो हर किसी के साथ में पूरी रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिएगा, जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आप आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक्स की वापसी हो सकती है प्रेजेंट सिचुएशंस में। ये हर किसी के लिए तो नहीं होगा, बिकॉज हर किसी का कोई एक्स हो कोई जरूरी तो नहीं है। बट जिनका अगर है तो कुछ लोगों के केसेस में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो आपकी सिचुएशंस में दिख रही है कि हो सकता है कि घर परिवार में से कुछ लोग आपके लिए सहयोगी रहें, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड कनेक्ट हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब रिलेशनशिप को लेके फीलिंग्स क्या है। देखो आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना तो आप थोड़े से अपने वे में रिश्ते को ज्यादा रखने की चाहत में रहोगे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये मतलब अपने वे में दिख रही है। एक्शंस भी लेते हुए कुछ लोग दिख रहे हो, उस वे में कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो। हेड ओवर हार्ट कह सकती हूँ कि दिल से ज्यादा दिमाग ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है। दिल में कुछ बातें हो सकती है कि दबी हुई रहे, मीट फेजेस में थोड़े से खोए खोए से दिख रहे हो। बट कहूंगी कम्युनिकेशन वाइज ना शायद आप अपने पर्सन को कहीं से भी ये फील ना कराओ कि मैं कुछ सोच रहा हूँ या अपने वे में, क्योंकि आपका बोलने का तरीका काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है या काफी ज्यादा ओपन अप दिख रहे हो आप, भले ही मन में कुछ बातें रहे। यस, ये तो आपकी एनर्जी थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की किस वे में रहेगी। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, स्पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी स्पाइसिस के पार्टनर की। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स भी हाई, इनकी बोलने के तरीके में भी वहाँ पे इमोशंस छलकेगा, प्यार दिख रहा है। कई लोगों के लिए अगर पार्टनर कहूँ तो काफी हम्बल दिख रहे हैं, काफी ओल्ड चीजों को दोहराने की चाहत में रहेंगे एंड आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस वे में कम्युनिकेट करो, जुड़े रहो, भावनाओं से जुड़े रहो, लॉजिकल ज्यादा ना बढ़ो। ये चाहत इनकी दिख रही है। ये खुद को सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे ये पर्सन। एंड यस, करियर वाइज भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटीज गेन होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है उसके लिए भी ये थोड़े से अपने तरफ में ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये काफी चीजों को मैनेज या हैंडल करना चाहेंगे, चाहे जितनी हद तक कर पाए। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज दिखती हैं। बट कहूंगी मेल वाइफ ज्यादा हाई हैं। अगर मेल से आप रिलेशनशिप में हो, यंगर या हम उम्र, तो कहूंगी उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ एक्शंस रहेगा इनका, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई एक्शंस रहेगा। एक्शंस क्या कोई रहेगा, क्या इनका कोई अगला कदम 1 से 10 सितंबर के दौरान कुछ रहेगा। भाई आप जिस वे में भी रहो, लेकिन आपके पर्सन के एक्शंस वाइज भी, बात करने के तरीके में भी कहूंगी ये आपकी तरफ में अवेलेबल ज्यादा रहेंगे। आपके हर हाव भाव को ज्यादा कहूंगी ये निहारेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो कहूंगी वो सब चीजें नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की कहूंगी चाहत आपके पर्सन की भी रहेगी, उस वे में एक्शंस भी लेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। यस, ज्यादा टाइम आपकी तरफ में देना चाहेंगे ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, स्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी।
अगर कहूंगी फीमेल या मेल हम उम्र से अगर डील करते हो तो कहूंगी ये वाइब्स ज्यादा रिलेट करेंगी अवेलेबल के रूप में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है। हम्म दोनों ही एक दूसरे को रीड करने की चाहत में ज्यादा लोगों को क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कहते हैं नहीं, वो एनर्जीज में कहूंगी दिख रही है इनकी। तो ओवरऑल में कहूंगी कहीं से भी मुझे कोई क्योस फेजेस नहीं दिख रहा है। बट हाँ अगेन कहूंगी आपके पार्टनर कुछ चीजें हाइड कर सकते हैं आपसे। अगर कुछ लोगों की केसेस में कुछ इनको खटकेगा भी, या आप किसी और से जुड़ते हो किसी की तरफ में वक्त बिताते हो, कुछ चीजें समझते हुए भी हो सकता है हाइड करें ना बोले, पहले समझें चीजों को तब कुछ चीजें करें। तो मैच्योरिटी लेवल भी इनका दिख रहा है हाई रहेगा। हम्म, चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। ये तो कपल्स की एनर्जीज थी, देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। पाइसिस सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, एरीज लियो इंस्ट्रियस से। मेल वाइफ्स मुझे ज्यादा दिख रही है हाई, लेकिन प्रेजेंट रिश्ता शायद इनका उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो कुछ लोग अफेयर केसेस क्रिएट करने के लिए जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आपके तरफ में रिश्ता। दूसरा अगर कहूँ तो यंगर देन पर्सन कहूंगी, मेल या फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं। यंगर पर्सन 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया से। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग एनर्जी ज्यादा हाई दिखती है। ये पहले समझेंगे, यंगर पर्सन है, काफी टाइम है इनके अभी, कहूंगी मैरिज को उतनी सोच नहीं है, तो डेटिंग के लिए कुछ लोग, या प्रोफाइल डीपीज अच्छी लगी तो चलो टेक्स्ट करके देखते हैं, यंगर पर्सन जोड़ सकते हैं आपको। चलिए देखते हूँ क्या है अब। अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में कनेक्टेड, लंबे टाइम तक कितने दिन रहेंगे यूनिवर्स मुझे बताएं, ये रिश्ता आगे जाके कैसा रहेगा। ये बैलेंस्ड करेंगे प्रेजेंट। हो सकता है कि ये चीजें, हाँ, सारी जो ऑलरेडी एक रिश्ते में है ये आपको कन्फेस करके बता भी दें, एंड तब कहूंगी ये मैनेज रहेगा। शायद कुछ चीजें कहते हैं ना कि ऑनेस्टी से कुछ इंसान बता देता है नहीं चलता है तो, लेकिन स्टिल कहूंगी आप उस तरह से जुड़ जाओगे कि काफी लंबे समय तक एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड रहोगे। ये कहूंगी वैसा एनर्जीज दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये शॉर्ट टर्म की रहेगी। यंगर पर्सन है, प्रोफाइल डीपीज अच्छी लगी, टेक्स्ट किया, मैसेज किया, शॉर्ट टाइम के लिए आप दोनों डेट किए, ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। एक दूसरे के ऊपर में कुछ चीजें एलिगेशंस लगाओगे, या कहूंगी मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकता है, उसके बाद ये रिश्ता सेपरेशन भी क्रिएट हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टाइम के लिए कहूंगी चीजें दिख रही हैं मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी सिंगल पाइसिस मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फिलहाल लॉजिकल दिख रहा है। अपने करियर पे भी टू मच हो सकता है कि आपका फोकस रहे, ध्यान रहे, ऑल्दो रिलेशनशिप को लेके भी शायद आप देखना जरूर चाहते हो, कोई अगर कनेक्शन आता है तो समझना चाहोगे, एंड फिर हाँ करना चाहोगे, या किसी को अगर पसंद करते हो तो वो बिल्कुल आप चाहते हो कि वो इंसान तुरंत हाँ कर दे। थोड़ी सी कहूंगी एग्रेसिव एनर्जीज भी कह सकती हूँ कि आपकी प्रेजेंट दिखती है मुझे। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में है उसे फर्म करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।